जय श्री कृष्ण किसान साथियों, आनंद एग्री से जो आज आपको वीडियो अपलोड किया जा रहा है, जिसमें मसूर के कारक यानी कि जिन कारणों से मसूर में रोग आते हैं एवं उनके नियंत्रण के लिए यह वीडियो अपलोड किया जा रहा है। जो अत्यंत विनाशकारी रोग मसूर में आते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उकटा रोग है, जिसको बिल्ट भी कहा जाता है, और दूसरा है गेरुआ रोग, जिसमें पौधे रंगहीन हो जाते हैं एवं क्लोरोफिल सही से नहीं बनाते। और तीसरा रोग जो है जड़ और बीज सड़न है, जिसमें जड़ें डैमेज हो जाती हैं और पौधा नष्ट हो जाता है। चौथा है रस्ट है, पाउडर मिल्ड्यू टाइप का होता है। और पांचवा कॉलर रूट है, तने के ऊपरी सिरे के कुछ निचले हिस्से पर होता है, जिससे पौधों में न्यूट्रिशन लेना बंद हो जाता है और पौधे डैमेज हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले उकटा रोग की। है एक मृदा जनित रोग होता है। इसके रोग के जो कारक होते हैं, जो डिसीज इनके द्वारा आता है, वह मृदा में ही पहले से ही ऑब्जर्व होते हैं। बीज को जमीन में स्विंग करने के बाद से ही बीज एवं पौधों को संक्रमित करने लगते हैं एवं मृदा से पौधों में संक्रमण प्रविष्ट हो जाता है और पौधे मुरझाकर डैमेज हो जाते हैं, जो सूखने लगते हैं एवं उनकी जड़ें काली पड़ जाती हैं। फ्यूजेरियम बिल्ट भी कहलाता है। इसके नियंत्रण की बात करें तो आप फसल चक्र भी अपना सकते हैं, रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन कर सकते हैं और स्विंग करने से पहले सीड ट्रीटमेंट अति आवश्यक हो जाता है। एवं रासायनिक नियंत्रण द्वारा भी इसे स्विंग के पहले जमीन ट्रीटेड कर सकते हैं, जिससे कुछ हद तक है रोग नियंत्रित हो जाता है। दूसरा आता है गेरुआ रोग। यह बीमारी पौधों में पत्तियों पर शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें छोटे छोटे घेरे किनारे वाले भूरे रंग के स्क्रैच यानी घाव पत्तियों पर दिखाई देने लगते हैं, जो बाद में पौधों फलियों को ग्रसित कर पौधों की वृद्धि को बाधित करते हैं और उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। जिन कारणों से यह रोग आता है वो मौसम की असमानता, अनिश्चितता के कारण आता है और इसे वायरल डिसीज भी आप कह सकते हैं। एक रस्ट टाइप की होती है। उसके नियंत्रण के लिए आप
बायो स्टेट कंपनी की ओमाइसिन आती है, जिसे 40 ml प्रति पंप 15 लीटर में आप डाल सकते हैं, प्लस किसी भी कंपनी का M45, इसमें आप 40 ग्राम प्रति 15 लीटर की टंकी में इंक्लूड करके डाल सकते हैं। रोग में नियंत्रण हुआ। तीसरा आता है जड़ और बीज सड़न। मसूर की फसल में जड़ और बीज एक प्रमुख रोग रहता है, जिसमें अधिक नमी वाले क्षेत्र में कम उम्र वाले पौधे में अधिकांश रोग आता है। छोटी या कम समय की फसल में अधिक समय तक पानी नहीं चलाना चाहिए और उसको उचित समय पर ही सिंचाई करना चाहिए। तो नियंत्रण की यदि आप बात करें, पानी की उचित समय पर ही सिंचाई करनी चाहिए। नियंत्रण के लिए आप 40 ग्राम प्रति पंप काशुआमाइसिन डाल सकते हैं, बायोस्टेट की ओमाइसिन डाल सकते हैं और थायोसाइनेट मिथाइल 40 ग्राम प्रति 15 लीटर की टंकी में मिलाकर आप ग्रो इंडिगो कंपनी का ग्रो होम 25 से 30 ग्राम प्रति 15 लीटर की टंकी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे रोग के नियंत्रण होंगे। रस्ट। इस रोग से मसूर की फसल पत्तियों पर लाल धब्बे दिखाई देते हैं, जिसके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्रियान्वयन रूप से अपना भोजन का निर्माण नहीं कर सकता और पौधों में बौनापन एवं अहरिमता दिखाई देने लगती है और इसके कारक हैं अधिक मॉइस्चर एवं वायरल डिसीज। इसमें भी आप 40 ml प्रति पंप काशुआमाइसिन ओमाइसिन प्लस इंडस्ट्रीज कंपनी का आता है ललकार के नाम से, 40 ml प्रति पंप के हिसाब से उसे डाल सकते हैं, जिससे रोग नियंत्रित होगा। जो अत्यंत विनाशकारी रोग है कॉलर रोट 5वां नंबर का, यह रोग मसूर की फसल में 35 से 40 दिन के बाद एवं फूल आने की स्टेज पर आता है, जिससे पौधों के ऊपरी सिरे से निचली सतह पर काले धब्बे आलू की फसल की तरह दिखाई देने लगते हैं। आलू की फसल में भी इसी तरह का रोग आता है, जिसे कर्मा के नाम से भी जाना जाता है। फार्मर इसे कर्मा के नाम से जानते हैं, जिससे पौधों में न्यूट्रिशन मिलना खत्म हो जाता है और स्टेम काली पड़ने लगती है। स्टेम काली पड़ने के कारण इसके फलस्वरूप पौधे मुरझाने लगते हैं और पौधों का न्यूट्रिशन लेना बंद हो जाता है। इसके नियंत्रण की यदि आप बात करें, कारक की बात करें किसके कारण होता है, तो यह वायरल डिसीज भी होता है और समय समय पर इसमें स्प्रे करते रहना चाहिए, जिससे है रोग प्रबल न हो और उत्पादन वृद्धि में बाधा न हो। नियंत्रण की यदि बात करें आप, तो 30 से 35 ग्राम प्रति पंप बोरोन, 40 ml प्रति पंप ओमाइसिन और 30 ml प्रति पंप रोग के अनुसार। वैसे तो 25 ml प्रति पंप, यदि रोग की अधिकता है तो 30 ml प्रति पंप के हिसाब से ऑक्टोपस जो
इस तरह की डिसीज के लिए अत्यंत लाभकारी होती है, स्प्रे कर सकते हैं जिससे रोग नियंत्रित होगा। तो किसान साथियों, है मसूर के प्रमुख रोगों एवं उसके कारकों और नियंत्रण के लिए आनंद एग्री से वीडियो अपलोड किया गया है। जय हिंद।